अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे घर पर जाएं और लोगों को भाजपा की साजिशों के बारे में बताएं। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी से सत्ता छीनने के लिए केस बनाकर बड़े नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है। केजरीवाल ने भगत सिंह का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें भी जेल जाने में दिक्कत नहीं है। उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच से अपने इस्तीफे पर भी बात कही। केजरीवाल ने कहा कि वह इसे जूते की नोक पर लेकर चलते हैं। उन्होंने कहा कि अगले कुछ दिनों में जनता से पूछकर इसका फैसला भी लिया जाएगा। इस मौके पर अरविंद केजरीवाल ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया जा रहा है। हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर भी आया हूँ। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल से जेल में रह सकते हैं, तो मैं भी जेल जाने से नहीं डरता। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमें सत्ता का लालच नहीं है। 49 दिन के बाद इस्तीफा नहीं देता। किसी ने मुझे इस्तीफा मांगा ही नहीं था। दुनिया का पहला सीएम हूँ जिसने अपनी मर्जी से 49 दिन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा मैं अपने जूते की नोक पर लेकर चलता हूँ। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी का भी लालच बिल्कुल नहीं, लेकिन हमें ये देखना है कि हमें इनकी साजिश में नहीं फंसना। केजरीवाल ने कहा कि मुझे इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। इस पर मैं अलग अलग लोगों से चर्चा भी कर रहा हूँ। सारे विधायकों, पार्षदों और वॉलंटियर से चर्चा की जा रही है। हम दिल्ली की जनता की मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों को दिल्ली में घर घर जाकर जनता से पूछना है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खैर, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बयान के बाद पूरी राजनीति में बवाल मच चुका है। वहीं हम आपसे भी जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार आप इस मामले को लेकर क्या कहते हैं। तो हमें कमेंट जरूर करिए और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो जितनी और अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा आपकी पार्टी को मिला है। पूरे देश में तीसरे नंबर पे आ गए। कहने को तो 1350 पार्टियां हैं अपने देश में, रजिस्टर्ड पार्टियां 1350। हम 1350 पार्टियों को पीछे छोड़ के आज बस बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और जितनी तेजी से बढ़ रही है, मेरा दिल कहता है कि एक दिन कांग्रेस और बीजेपी को भी पीछे छोड़ के देश के ऊपर आम आदमी पार्टी चला। तो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पे आपके खिलाफ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे जाएंगे। इन लोगों को यह लगने लग गया, मोदी जी को, बीजेपी को अब ये साफ हो गया। 2014 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2015 में हार गए विधानसभा चुनाव, 2020 में हार गए विधानसभा चुनाव, फिर अभी एमसीडी का चुनाव हार गए। तो अब इनको ये तो पक्का हो गया भाई, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से जीत नहीं सकते। ये पक्का है। दिल्ली में ये कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, दिल्ली में आम आदमी पार्टी से ये जीत नहीं सकते। तो अब इन्होंने एक षड्यंत्र रचाया है, शराब घोटाला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, शराब घोटाला दिल्ली में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है। गुजरात में कितने लोग मर गए जहरीली शराब पी के? रोज सुनने में आता है 100 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, 150 लोग। घोटाला तो वहां हो रहा है, यहाँ कौन सा घोटाला हो रहा है? अरे शराब घोटाला हो गया, शराब घोटाला हो गया। अभी अखबारों में पढ़ रहा था, हरियाणा में इतना बड़ा शराब घोटाला हो गया। दिल्ली में कौन सा शराब घोटाला हो गया? अभी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई शराब घोटाले की, जज बार बार पूछ रहा है सीबीआई वालों से, एक तो सबूत दे दो, एक तो सबूत दे दो। कोई सबूत नहीं सीबीआई के पास, कोई सबूत नहीं ईडी के पास। जज बार बार कह रहा है 2 मिनट नहीं टिकेगा तुम्हारा केस। ये शराब घोटाला है। और एक फर्जी शराब घोटाला बना के उन्होंने हमारे संजय सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया। अब ये मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से
आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर-बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार।